फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले का टॉपिक है, जो कि आप लोग ने देखा होगा 17 और 18 को पेपर हुआ था, तो न्यूमेरिकल्स और आपका फॉर्मूलेस पूछे जा रहे हैं लगातार। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, रजिस्टेंस से पूछे जा रहे हैं और आपके लेंस और मिरर से पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ से डिस्कस करेंगे? जो हम लोग ने ई बुक बनाई है इसी से डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं। ये बुक आप लोग स्क्रीनशॉट से मैं पढ़ाऊँगा, जिनको भी अच्छा लगे तो वो लोग देखिए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जिनको भी परचेज़ करना होगा फुल लेंथ बुक परचेज़ कर सकते हैं। वैसे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसी बुक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और वेट का यूनिट क्या होगा। यूनिट देखेंगे न्यूटन होगा, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम। अभी तक तो मान लीजिए कि यूनिट्स नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन यूनिट्स आगे पूछी जा सकती हैं। इंडक्टेंस का हेनरी हो जाएगा, कैपेसिटेंस का फैरेड हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं, हम लोग आगे चलेंगे फार्मूलेज पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आपके मोशन से पूछे जाते हैं। जो आपका मोशन है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग मोशन का आप लोग टॉपिक देखिए। मोशन का टॉपिक देखेंगे तो इसमें क्या है कि पहला फॉर्मूला मोशन का देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या है, वेग जो आपका इनिशियल वेग होगा, शुरुआती वेग होगा और अंतिम वेग होगा, उस पर अगर दिया रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, कुछ भी निकालना रहेगा, एक चीज़ जैसे एक्सेलरेशन निकालना रहेगा या टाइम निकालना रहेगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपका डिस्टेंस दी रही होगी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपका टाइम नहीं दिया है, सिर्फ डिस्टेंस दी है, तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये रही मोशन की बात। न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको कराऊंगा, अभी हम लोग फार्मूलेज करेंगे केवल जो इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, टाइम कम है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। फोर्स से क्या फार्मूला है? फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला ये पूछा जाएगा और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन भी रहा है। मोमेंटम का होता है, मोमेंटम का काफ़ी बार पूछा जाता है फार्मूला, मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। उसके बाद ये फार्मूला जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन वी स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्टली आपका फार्मूला पूछ लेता है। पिछली बार 2018 में ग्रुप डी में सीधे सीधे ऐसे ही फार्मूला पूछ लिया गया था। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यू याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे वर्क एंड पावर से। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इससे न्यूमेरिकल्स लगातार बन रहे हैं। आपको फोर्स दे देगा और आपको दूरी दे देगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस दे देगा, हाइट दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि फोर्स इंटू वो आपको जो डिस्टेंस दी रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा। तो इससे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं आपके एग्जाम में। पोटेंशियल एनर्जी से अभी तक न्यूमेरिकल नहीं बना है, लेकिन बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना होगा? अगर हाइट दे रखी होगी तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वेलोसिटी दी होगी तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हम लोग सिर्फ आज फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स वो कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग लेंस का, मिरर का, यानी कि न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, आपके ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से बन रहा है? ओम लॉ से बन रहा है और रजिस्टिविटी से बन रहा है। इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओम्स लॉ से क्या बन रहा है? आपको रेजिस्टेंस दे देगा, करंट दे देगा, वेलोसिटी निकालनी, वोल्ट निकालना रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा। रजिस्टिविटी से कैसे क्वेश्चन बन रहा है कि बोल देते हैं एक तार है, इसकी जो है लंबाई हमने दोगुनी कर दी है, इसका क्षेत्रफल हमने आधा कर दिया है, तो बताइए कि इसके जो है रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो ऐसा ही पूछा जा रहा है। प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है इसका, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे बोल दिया गया कि इसकी लंबाई दुगनी कर दी गई,
तो जब लंबाई दुगनी कर दी जाएगी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। लंबाई क्या कर दी, पहले ये थी, लंबाई दुगनी कर दी गई है और आपका एरिया आधा कर दिया गया। लंबाई दुगनी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। एरिया हाफ कर दिया गया है तो a/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ρl और ρl कट जाएगा, a कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पूछा भी नहीं जाएगा जहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम लोग कि लेंस का फॉर्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो देखिए कैसे पूछा जाएगा। पहले तो आप लोग लेंस फार्मूला, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेगा तो आप लोग ये फार्मूला लेंगे, बस बीच में माइनस लग जाएगा। लेंस की बात करेंगे तो माइनस लगेगा, और मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगेगा। अब ये f 1/f है क्या, ये 1/f क्या है, फोकल लेंथ है जो मिरर की दी रहती है। u क्या है, u आपका क्या है कि ये इमेज की डिस्टेंस है, कि इमेज कहाँ पर रखा है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, u ऑब्जेक्ट है, v इमेज है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एक फार्मूला और आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीफिकेशन का, यानी कि उसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका इमेज होगी, v/u, ये इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है। पावर क्या हो जाती है, 1/f हो जाता है। तो ये 3-4 फार्मूले हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 2 नंबर आप लोग अपने पक्के समझिए। आगे देखिए, अब हम लोग न्यूमेरिकल आपको एक दिखाते हैं तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें और बेहतर। देखिए बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर रखा है। अब देखिए ये हम डायग्राम बनाते हैं पहले। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि c क्या है आपका 40 है। तो सभी को पता है, 1 सेकेंड, सभी को पता है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये किसका होता है, दुगना होता है f का, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। तो यानी फोकल लेंथ आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, क्योंकि आधा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि f क्या आ गया आपका, 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आपका f आ गया, यानी फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हम मिरर बना दे रहे हैं, ये आपका मिरर है। ये कॉन्वेक्स मीटर कितनी दूरी पर है यहाँ पे इसके सेंटर से, तो यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपको हमेशा पता है जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है वो सारी चीज़ें हम लोग माइनस में रखते हैं, इधर साइड जो राइट हैंड साइड में रहती है वो सारी चीज़ें प्लस में रहती हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देखिए ये फोकल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे अगर पूरा मिरर रहेगा, ये पूरा गोल सा मिरर रहेगा, तो ये आपका कहाँ पर आएगा, इसका फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी, ये f हो जाएगा, तो ये 20 है, तो लेफ़्ट साइड ही तो है। जब ये लेफ़्ट साइड है तो ये भी -20 होगा। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, -10 पे, तो ये भी माइनस होगा, तो ये सारी चीज़ें माइनस होंगी। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको फाइनल पोजीशन निकालनी है, v निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/v को इधर ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 1/f की तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1/u, यही तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 1/v की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ 1/f क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का आप 1/20 कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 था, तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा। जब आप निकालेंगे एलसीएम रखेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम नीचे 20 आ जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, प्लस की 20 आएगी। तो आपकी जब v की वैल्यू +20 आई तो आप बताइए मुझे कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी बनेगी यहाँ पर 20 पर बनेगी कहीं जाकर, ये आपकी इमेज बनी। और आपको हम बता दें कि क्या क्या चीज़ पूछी, पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन राइट साइड पे है, दाहिने हाथ पे बनेगी मेरे के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और क्या क्या पूछा है, नेचर पूछा है, तो नेचर क्या होता है, हमेशा आपका कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है, हमेशा इमेज छोटी बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा इमेज आपकी क्या बनती, बड़ी बनती है, एंड लार्ज होती है।
ये भी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं टेबल से बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हैं। यानी कि इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से, बराबर भी बनती है, सिर्फ एक कंडीशन में बराबर बनती है, बाकी सब में बड़ी बनेगी, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कॉन्वेक्स मिरर की, जब यहाँ पर पोजीशन दे दी जाएगी फोकस के बीच में और सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो मिरर कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको मैं टेबल दिखाने वाला हूँ, वहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। पहले ये सवाल देखिए, 20 सेंटीमीटर राइट साइड में बनी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेफ्ट साइड जितनी चीज़ें रहती हैं नेगेटिव रहती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। नेचर कैसा रहता है, हमेशा बड़ी बनती है इमेज। और मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था। तो इमेज कितनी है, 20 है, और आपका ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो काट दीजिए, मैग्नीफिकेशन 2, यानी दुगनी बड़ी इमेज बनेगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज 20 सेंटीमीटर की है, मतलब दुगनी बनी ना, तो यही मैग्नीफिकेशन है। सिंपल सा है और कुछ नहीं, मैग्नीफिकेशन से क्वेश्चन बना था। अब आप लोग देखिए, ये टेबल है, ये आपका कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर की बात करी जा रही है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल लेंस की बात करी जा रही है। अवतल लेंस में क्या होता है कि हमेशा आपकी छोटी बनती है इमेज। छोटी क्यों बनती है, आप लोग को हम फॉर एग्जांपल बता दें। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर चलाते हैं, उनमें जो शीशे लगे रहते हैं वो कॉनकेव मिरर के लगे रहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉनकेव मिरर के बने रहते हैं। देखिए गाड़ी वाड़ी कितनी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, और वो क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जब वो छोटी हो जाती हैं, किस लिए हो जाती हैं, क्योंकि इसी की वजह से, कॉनकेव मिरर की वजह से छोटी हो जाती हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये देखिए, हमने कॉन्वेक्स मिरर का भी ये देखिए इमेज बना के रखा है। इसमें आप देखिए सारे एनलार्ज बन रहे हैं, सारे बड़े बन रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर से सारे बड़े बन रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है, जो आप रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट देखते हैं, उनमें जो कवरिंग होती है, ये रोड लाइट आप लोग देखते होंगे, इनमें जो ये मिरर यूज़ किया जाता है कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, तो वो बहुत सारी रोशनी फैला देता है। तो वो किसकी वजह से होता है, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, हमेशा जब 2F पे रखी जाएगी, यानी 2F क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने अभी डायग्राम से आपको बताया था, पूरा लेंस रहेगा, तो ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसी पे अगर 2F पे हमेशा जो ऑब्जेक्ट अगर रखा जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, सेम साइज़ का बनेगा 2F पे, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। 2F पे देखिए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमेशा सेम साइज़ का बनेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल लेंस है ये। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या 2F भी दे दे, तो हमेशा क्या बनेगा, सेम साइज़ की चीज़ें बनेंगी। और हमेशा देखिए रियल बनती हैं, रियल बनती है कॉनकेव में, हमेशा रियल इमेज बनेगी, यानी असली इमेज बनेगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी रियल बनती है। वर्चुअल कब बनती है, जब F और O के बीच में चीज़ें रहेंगी, तब आपका वर्चुअल इमेज बनेगी। बाकी सब में आपके रियल बनती है। और यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि रियल बनती है। वर्चुअल कब है, P और F के बीच में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर तो सेम साइज़ ये आपको करना था। उसके बाद पोजीशन ये देख लीजिए कि 2F पे क्या होगा कि रियल होगी, सेम साइज़ की होगी, यही अधिकतर पूछा जाता है। और फोकस पे जब आप भी कोई भी इमेज रखेंगे, चाहे अवतल हो उत्तल हो, तब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। इसमें बड़ी बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, और उसमें छोटी बनती है, बहुत ही छोटी बनती है। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी पर तो बनेगी, लेकिन क्या होगा कि बहुत बड़ी बनेगी। ये टेबल है, आप लोग ये टेबल याद कर लीजिएगा। तो आज के हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, यही आपके एग्ज़ाम में सेम चीज़ पूछी जाएंगी। आप लोग ये टेबल याद कर लीजिए। डायग्राम भी मैंने आपको दे दिया है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये कुछ डायग्राम है, और अब आप लोग ये पूरा आप लोग इसे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। जिनका कल एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।